हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साद डूंगरपुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 और थर्ड थॉट्स उसके ट्रांसलेशन का ये चौथा भाग। दोस्तों, अगर आप मेरे ट्रांसलेशन का कोई भी भाग अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप उसके पहले के जो डिफिकल्ट वर्ड है उसके वीडियो ज़रूर देखें और उनको अच्छी तरह से याद करें, तो आप जो है बेहतर समझ पाएंगे। तो इसलिए कठिन शब्द आप एक बार किसी जो मेरे वीडियो में कठिन शब्द हैं उसको अच्छी तरह से उन मीनिंग को एक बार पूरी मीनिंग को याद करें और फिर उसके बाद किसी वीडियो को समझ करके देखें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वास्तव में अंग्रेजी कठिन नहीं है, पर आप लोगों को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उन कठिन शब्दों को याद करना पड़ेगा। और ऐसा करेंगे तो उससे आपकी अंग्रेजी भी अच्छी होगी और आपकी डिक्शनरी बढ़ेगी और आप परीक्षा में अच्छे अंक भी ला पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, थर्ड थॉट्स का जो है ट्रांसलेशन। At about 3:30 a.m. I woke widely up and according to custom, लगभग 3:30 बजे सुबह में, AM यानी सुबह में, तो लगभग 3:30 बजे सुबह में आई वॉक वाइडली अप, मैं पूरी तरह से जाग गया। अकॉर्डिंग टू कस्टम, और जैसा कस्टम, यहाँ पर कस्टम का अर्थ है आदत, यहाँ पर तो आदत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कस्टम, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर, और मेरी आदत थी कि मैं जो है मेरे जीवन की गलतियों पर पुनर्विचार करने लगा। यानी मैं मेरी गलतियों पर पुनर्विचार करने की मेरी आदत थी, इसलिए मैं रिव्यू यानी पुनर्विचार करने लगा लाइफ्स एरर यानी जीवन की गलतियों के बारे में। विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, जो कि जिन्हें अकेलेपन का दुख भोगने का कोई खतरा नहीं था। यानी मेरी गलतियों को अकेलेपन का दुख भोगने का कोई खतरा नहीं था क्योंकि मैं गलतियां करता रहता था। फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चाफरिंग, अर्थात वर्णन करता है वो जो यहाँ पर गलतियों के बारे में विचार करते हुए जो है इस तनाव को कम करने के लिए अपने द्वारा जो है हाल ही में किए गए सक्सेसफुल पीस ऑफ चाफरिंग, चाफरिंग का मतलब सौदा, उसके बारे में जो है सोचने लगता है। रिच्ड यानी उसके बारे में पहुंच करके वहां यानी सोचने लगता है। मिटिगेशन यानी सौदेबाजी के बारे में। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और फिर वो क्या करता है, व्यापारी को लिखे पत्र की जांच करता है एवं पुनः जांच करता है। एग्जामिनेशन जांच एवं क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब पुनः जांच करता है। यानी कहने का मतलब उसने जो बहुत ज्यादा उस टर्नर के चित्र को बेच करके लाभ कमाया था, उस लाभ में से वो हिस्सा देने की सोच रहा था। उसके बाद से हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब वो फिर से जांच कर रहा है उसी के बारे में। आगे क्या होता है देखते हैं। Why so my thoughts ran? Give him half. Why be quixotic? This is no world for quixotry. यानी my thoughts ran, मेरे विचार हैं वो चलते रहे, यानी मैं सोचने लगा। Why give him half? मैं उसको आधा क्यों दूं? मैंने पहले डिसीजन लिया था कि मुझे ये जो लाभ मिला है इसलिए मुझे उसका आधा पैसा उसको देना चाहिए व्यापारी को। अब मैं यहाँ पर वापस सोच रहा हूँ कि मैं उसको आधा क्यों दूं। वाई बी क्विक्सोटरी, और मैं इतना अव्यवहारिक क्यों बनूं, क्विक्सोटिक। दिस इज नो वर्ल्ड फॉर क्विक्सोटरी, और ये जो दुनिया है, ये संसार है, वो क्विक्सोटरी यानी आदर्शवादिता के लिए नहीं है। मुझे इतना आदर्श क्यों बनने की जरूरत है। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग, नॉट हिज। इट वॉज माई आई, वो केवल मेरी आंखें थी, दैट डिटेक्टेड, जिसने उनको पहचाना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग, उस चित्र की संभावना को मेरी आंखों ने पहचाना था, नॉट हीज, न कि उसकी आंखों ने पहचाना था। ही हैड इंडीड फेल्ड,
डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, और वो जो है असफल हो चुका था। इंडीड फेल, वस्तुतः या वास्तव में वो असफल हो चुका था। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, और वो अपने खुद के काम को, खुद के व्यापार को नहीं जानता था। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इन इनएप्टीट्यूड, और इनएप्टीट्यूड का मतलब उस अयोग्यता, उस अयोग्यता के लिए मैं उसको प्रीमियम यानी लाभांश क्यों दूं, ये तो उसकी अयोग्यता थी। नो, ए प्रेजेंट ऑफ से 10 pounds एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस, और फिर उसके बाद कहता है नहीं, अधिक से अधिक 10 पाउंड, मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस 10 pound, अधिक से अधिक जो 10 पाउंड है उपहार ही पर्याप्त से भी अधिक होगा। मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस, इस मामले में मोर देन एडिक्वेटली यानी पर्याप्त से भी अधिक होगा। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, स्लीप यानी नींद, स्टिल रिफ्यूजिंग यानी अभी भी मुझे मना कर रही थी, ऑब्लाइज मी यानी मुझ पर एहसान करने के लिए नींद है वो अभी भी इनकार कर रही थी, मुझ पर एहसान नहीं कर रही थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, मैंने छोटी कहानियों की एक पुस्तक ली, शॉर्ट स्टोरीज छोटी कहानियों की, रीड वन और एक को मैं एक कहानी पढ़ी। देन आई क्लोज्ड माई आईज अगेन एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, फिर मैंने पुनः अपनी आंखें बंद कर दी कहानी पढ़ने के बाद, क्लोज आईज अगेन दोबारा से बंद कर दी, और फिर आंखें बंद करने के बाद बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और उस व्यापारी के बारे में सोचने लगा, मैं विचार करने लगा। सो माई थॉट्स रैन, मैं विचार करने लगा। वाई एंड सेंड हिम 10 pounds, इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर, मैं उसको 10 पाउंड क्यों भेजूं। देखो वो आधे पे आया था, आधे के बाद में उसने सोचा कि मुझे 10 पाउंड उसको देने चाहिए, अब वो फिर वापस सोच रहा है और कहता है सेंड हिम 10 pounds, उसको 10 पाउंड क्यों दूं, अब 10 पाउंड भी क्यों दूं उसके बारे में सोच रहा है। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर, और इससे उसका जो है अपने ग्राहकों के बारे में गलत विचार बनेगा, रॉन्ग आइडिया, वो ग्राहकों के बारे में गलत सोचेगा। None of the whom would be so fair, so supporting as I, और कोई भी इतना अच्छा या इतना फेयर, इतना उदार या फिर इतना जो है नहीं हो सकता एज आई, जितना कि मैं हूं, तो मुझे इतना उदार और उतना जो है अच्छा बनने की कहां जरूरत है, ऐसा वो सोचता है। He will expect similar letters every day and be disappointed, और वो कहता है कि व्यापारी अगर इस तरीके से मैं लाभ दे दूंगा तो ही विल एक्सपेक्ट, वो आशा करता रहेगा, सिमिलर लेटर, ऐसे ही कोई लेटर उसको मिल जाए, एवरी डे एंड डिसअपॉइंटेड, वो प्रतिदिन ऐसे ही किसी जो है पत्रों की अपेक्षा करेगा और कोई पत्र नहीं आएगा तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और फिर अगर कोई भी इस तरीके से पत्र नहीं आएगा उसके पास में, मेरी तरह ही कोई भी नहीं भेजेगा, अपना लाभ का हिस्सा भी नहीं देगा, फिर वो क्या हो जाएगा, एम्बिटर्ड हो जाएगा, उसका व्यवहार है वो कटु हो जाएगा, उसके व्यवहार में कड़वाहट आ जाएगी अपने ग्राहकों के प्रति। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स अ माइजरेबल क्रीचर, और इस प्रकार से वो जो है एक दयनीय प्राणी, माइजरेबल क्रीचर यानी दयनीय प्राणी की तरह है, वो वेल ऑफ टीयर्स यानी भरपूर आंसू है वो बहाएगा। He looked a nice old man too, वह एक वृद्ध व्यक्ति अच्छा दिखता था। A pity ने a crime, ऐसे भले स्वभाव के व्यक्ति के उसको यानी आहत करना, to injure such a nature, इस तरह के जो भले प्रकार का जो व्यक्ति है उसको आहत करना, नहीं ये तो अपराध है। No, 10 pounds is absurd, नहीं 10 पाउंड है वो देना भी बेतुकी बात है। 5 pound would be plenty, 5 ही उसके लिए बहुत होंगे। अब देखो उसने आधा हिस्सा देने, अपने लाभ में से आधा हिस्सा देने की बात की, फिर 10 पाउंड के बारे में सोचा, फिर उसके बाद में अब ये 5 पाउंड के बारे में आ गया है कि 5 उसको मुझे देने चाहिए।
यानी मनुष्य कितना स्वार्थी है और कितना कम करता रहता है। देखिए आप, 10 would put him above himself, और अगर मैंने उसको 10 दे दिए तो 10 तो उसका सिर घूम जाएगा, वो पागल हो जाएगा खुशी के मारे। नेक्स्ट है, while I was dressing the next morning I thought about the dealer again, और अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जब मैं कपड़े पहन रहा था, I was dressing कपड़े पहन रहा था, I thought about the dealer again, और मैंने उस व्यापारी के बारे में फिर से सोचा। Why should I? So my thoughts ran directly. I had for the first time in my life brought of a financial coup, और so my thoughts ran, इसी प्रकार से मेरे विचार हैं मेरे मन में चलते रहे। Why should I directly? I had for the first time in my life brought of a financial coup, यानी जीवन में पहली बार, फाइनेंशियल कू का मतलब बहुत अधिक लाभ जो है कमाने में मैं सफल हुआ हूं, पहली बार, फर्स्ट टाइम, और वो भी लाभ के बड़े हिस्से को देकर के मैं इसे नष्ट क्यों करूं। स्पॉइल इट बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, इसके लार्ज पार्ट यानी बहुत बड़े भाग का जो लाभ हुआ है मुझे उसको दे करके मैं इसको क्यों स्पॉइल करूं, क्यों बर्बाद करूं, नष्ट करूं। Was not that flying in the face of the goddess of business, whoever may be, और जो है was that not flying on in the face of the goddess of business, जो धन की देवी है उसका मैं, फ्लाइंग इन द फेस का मतलब अपमान करना, अगर ऐसा करूंगा मैं, मेरे जो लाभ मिला है उसमें से थोड़ा हिस्सा जो मैं अगर दे दूंगा, उसको वापस दे दूंगा, तो मुझे तो लाभ दिया गॉडेस ऑफ देवी, धन की देवी ने, और मैं वापस दे दूंगा तो वो सीधा सीधा उसका अपमान हो जाएगा। Was it not asking her to disregard me only a day or so after we had to at last got on terms, और क्या इस कार्य में मेरा वो तिरस्कार नहीं करेगी, मैंने ये जो कार्य किया है उसमें वो मेरा डिसरिगार्ड नहीं करेगी। आखिर एक या 2 दिन से ही तो हमारे कुछ संबंध ठीक हुए हैं। A day or so after had last got in terms, यानी हमारे संबंध है वो अच्छे हुए हैं धन की देवी से। There is no fury like a woman scorned, it would probably be the end of me, और अर्थात व्यापारिक की देवी की जो मुझ पर कृपा हुई है और अपमानित स्त्री से ज्यादा क्रोध। There is a no fury like a woman scorned, यानी ऐसी महिला जो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाए, अपमानित स्त्री है वो क्रोधित हो जाएगी, तो इट वुड प्रोबेबली बाय बी द एंड ऑफ मी, और शायद मैं इससे मर नहीं जाऊंगा उसके क्रोध के कारण। City magnates are successful probable just because they don't do these foolish impulsive things. सिटी के जो बड़े व्यापारी होते हैं, मैग्नेट, सिटी मैग्नेट्स यानी शहर के जो व्यापारी होते हैं वो सफल होते हैं, प्रोबेबली संभवतया जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दिस पुलिस इंपल्सिव थिंग, और वे इस तरह से भावुकता में आकर के या मूर्खतापूर्ण कोई कामों को नहीं करते हैं, इसलिए शहर के जो व्यापारी होते हैं वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, और भावुकता है वहां पर सफलता का जो है निषेध है, नेगेशन है सफलता का, यहाँ पर मैग्नेटिज्म यानी व्यापार की सफलता का निषेध है अगर हम भावुकता रखेंगे उसमें, अर्थात जहां भावुकता है वहां सफलता नहीं है। इफ आई एम टू मेक माई एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्युलेटर, यदि मुझे ललित कला, फाइन आर्ट यानी ललित कला, स्पेक्युलेटर का मतलब पारखी, यदि मुझे ललित कला पारखी की इस भूमिका की पहचान बनानी है, टू मेक माई एनी काइंड ऑफ फिगर, माई एनी काइंड ऑफ, मेरे किसी भी प्रकार की मुझे कोई पहचान बनानी है इस दिन न्यू रोल, इस नए भूमिका में, तो जो है सो माई थॉट्स कंटिन्यूड, और इस प्रकार मेरे विचार हैं मन में चलते रहे। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग, तो मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए।
नो 5 पाउंड इज एब्सर्ड, नहीं 5 पाउंड भी उस व्यापारी को देना बेतुकी बात है, बेकार की बात है। अ डाउसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, और उसके लिए डूसर यानी एक उपहार, एक जो 1 पाउंड भी अगर मैं उसको यानी उपहार से काम उसका है तो वो चल जाएगा। इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट, मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट, किसी भी मूल्य पर मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। नथिंग सीरियस बट ए गिफ्ट ऑफ क्वारल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर विदाउट हाउ एवर डूइंग हिम एनी हार्म, यानी 1 पाउंड उपहार से किंतु व्यापारी के लिए कोई बिना नुकसान पहुंचाए बहुत बड़ा अप्रत्याशित लाभ है। व्यापारी जो है गिफ्ट क्वारल एंड मैना, तो यहां पर इसका मतलब है क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई का जो अर्थ है वो अप्रत्याशित लाभ हो जाता है किसी व्यापारी को, तो उससे बिना कोई नुकसान पहुंचे, बिना विदाउट एनी हार्म नुकसान पहुंचे, उसको बड़ा अप्रत्याशित लाभ हो जाएगा। ए पाउंड विल बी एम्पल अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ नोट, 1 पाउंड जो है वो उसके लिए संक्षिप्त में एक पत्र के साथ में 1 पाउंड है वो उसके लिए पर्याप्त होगा, यानी मुझे 1 पाउंड देना चाहिए। शुरू में उसको 49.5 पाउंड जो लाभ हुआ 10 शिलिंग, 49 पाउंड और 10 शिलिंग, उसमें से उसने आधा देने का सोचा, फिर वो 10 पाउंड देना चाह रहा था, फिर 5 पाउंड देने की उसने सोचा और फिर उसके बाद अब 1 पाउंड उसको देने की सोच रहा है। नेक्स्ट है द नोट वॉज टू द इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्रॉइंग एट अ प्रॉफिट, पत्र में यह लिखा था कि मैंने चित्र को लाभ लेकर बेच दिया। नोट यानी पत्र में द इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्रॉइंग एट अ प्रॉफिट, सोल्ड यानी बेच दिया, प्रॉफिट यानी लाभ कमाते हुए मैंने उसे बेच दिया। विच इनेबल मी टू मेक हिम अ प्रेजेंट, और इसके कारण से मैं उसे उपहार दे सकूं, बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीफ ऑफ माइंड दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि वो कहता है कि ये पुराना और शायद लेकिन विचित्र विश्वास है। ओल्ड परहैप्स ओल्ड, विचित्र विश्वास है। बिलीव ऑफ माइंड दैट, आदमी को जो है वन शुड डू काइंड ऑफ थिंग्स, मेरा ये विश्वास है कि ऐसा मैं मानता हूं कि लोगों के जो है सहभागी बनाया जाना चाहिए, जो हमको किसी प्रकार का कोई लाभ मिला है उसमें लोगों को भी सहभागी बनाया जाना चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर्ड, यानी सहभागी, अच्छा जो लाभ है उसको सबको शेयर करना चाहिए। और आप भी वीडियो को शेयर करें क्योंकि अच्छा वीडियो है, आपके दोस्त भी इससे पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट और containing the note and the check when I reached the club for lunch, जब मैं लंच के लिए क्लब में पहुंचा, क्लब में मैं लंच के लिए पहुंचा तो वहां लिफाफा मेरी जेब में ही था। एनवलप यानी लिफाफा, इन माई पॉकेट यानी मेरी जेब में ही था, और जिसमें पत्र और चेक था, यानी कंटेनिंग द नोट यानी पत्र एंड चेक। And afternoon I played bridge so disastrously that I was glad I had not posted it, और मैंने दोपहर में, आफ्टरनून यानी दोपहर में जो है ब्रिज यानी एक प्रकार का ताश का खेल होता है, जुआ की प्रकार का, जो मुझे प्लेड ब्रिज डिजास्टरली यानी बहुत ही बुरी तरह से मैंने उस दिन खेल खेला ये, और आई वॉज ग्लेड, और मुझे खुशी थी कि आई हैड नॉट पोस्टेड इट, क्योंकि मैंने उस जो है पत्र को पोस्ट नहीं किया था अभी भी। इस कारण से मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। दोस्तों वीडियो कैसे लगते हैं उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे वीडियो बनाने का और भी मेरा उत्साह बढ़ाए। आफ्टर ऑल यानी सो माई थॉट्स रैन एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप एंड कंटेंट, यानी जैसे ही मैंने
जो है एनवलप यानी लिफाफा और उसके अंदर जो सामग्री थी उन सबको मैंने नष्ट कर दिया। तब मेरे दिमाग में विचार चल रहा था कि आफ्टर ऑल सच बार्गेनिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और इस तरह जो है आखिरकार इस तरह से जो मोल भाव किया जाता है, सौदेबाजी की जाती है, बार्गेनिंग का मतलब ये क्या है, एक तरह से खेल है और उसके व्यापार के अंग हैं। बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। विक्रेता और ग्राहक के बीच में, डीलर एंड कस्टमर, विक्रेता और ग्राहक के बीच में खरीद और बिक्री का काम पूर्ण रूप से सीधा साधा मामला होता है। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदी और बिक्री, बिक्री यानी बेचना, ये जो है वो सीधा साधा काम होता है। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह के बेल आइकन पर क्लिक करें। जब आप बेल आइकन पर ऐसे क्लिक करेंगे तब इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा और वहां से ऑल को ऑन कर लें ताकि मेरे हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। नेक्स्ट है, द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट। डीलर यानी व्यापारी जो होता है जितना ज्यादा पैसा मांग सकता है उतना मांगता है और उतना ऐंठना है वो ऐंठ सकता है, ग्राहक से ले सकता है। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और जो कस्टमर होता है उसका ग्राहक वो उसका भुगतान कर देता है, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर। और फिर वो उतना भुगतान कर देने के बाद यानी ग्राहक की व्यापारी के प्रति अब कोई बाध्यता नहीं रहती है, क्योंकि पैसा दे दिया, लिया दिया और मामला खत्म हो गया, अब वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, और इस प्रकार से घटना है वो समाप्त हो गई। दोस्तों, वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का शेयर का आइकन है, उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, एक दो ग्रुपों में उसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त, भाई बहन या कोई भी जो है उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आए, वे भी पढ़ सके, सीख सकें। तो दोस्तों, ये था इस तरह का मनुष्य कितना स्वार्थी होता है कि पहले 49.50 पाउंड यानी 49 पाउंड 10 शिलिंग उसको कमाई हो जाती है उस चित्र को बेच करके, और उसके बाद में वो सोचता है कि मैं उसका आधा जो है इस व्यापारी को दूंगा, बहुत अच्छा व्यापारी था, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यापार किया। फिर उसके बाद वो सोचता है कि इतना भी मैं इसको क्यों दूं, 10 शिलिंग मुझे देना चाहिए। फिर वो 10 शिलिंग भी नहीं देता है, फिर उसका दिमाग सोचने लगता है, फिर वो 5 पाउंड देने की सोचता है, पहले 10 पाउंड, फिर 5 पाउंड, फिर उसके बाद में 1 पाउंड, फिर उसके बाद में अंत में वो उसको कुछ भी नहीं देता है। यानी इंसान है वो अपने स्वार्थ में कितना जो है गिर सकता है, इस बारे में ये जो पार्ट में बताया गया है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पार्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।